नमस्कार। मैं हूं अल्ताफ़ कलंदर। फिनिक्स थिएटर एक्टिंग इस ग्रुप ने जो एक अभिवाचन की कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ की है ये अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो आर्टिकल मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। ये हिंदी में है और इसका नाम है बर्बादी। तो आइए सुनते हैं बर्बादी। बर्बादी हमने कई बार देखी है, इसका तजुर्बा किया है और तो और कई बार खुद की भी है। कोई भी लड़ाई मतलब वर्ल्ड वॉर जीती जागती मिसाल नहीं लगती आपको बर्बादी की। अफसाने लिखने वाले यहाँ तक लिखते हैं कि लैला मजनू, हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबा, इन सबको इश्क ने बर्बाद कर दिया। जैसे चचा गालिब कहते हैं, इश्क ने निकम्मा कर दिया इन्हें। गए साल अमेज़न का जंगल जला है। जानवरों की एक पूरी नस्ल का नामो निशान मिट गया है। ऐसी कितनी ही नस्लों ने अपनी आखिरी सांस ली है हमारे आंखों के सामने, वो भी पिछले सिर्फ 200 सालों में। और ग्लोबल वार्मिंग, हम अपनी ही दुनिया के सीने में आहिस्ता आहिस्ता जो एक खंजर घोंप रहे हैं, वो भी एक दिन ऐसी बर्बादी लाएगा कि कायनात दांतों तले उंगलियां दबाकर देखती रह जाएगी और तमाम वर्ल्ड वॉर इसके आगे बिल्कुल मामूली लगने लगेंगे। खैर, ये सब देखी सुनी बातें हैं। हम अपने अंदर भी तो कितने तूफान पालते हैं, कितनी बर्बादियां अपने भीतर महसूस करते हैं। मैंने भी बर्बादी देखी है। पहली बार तब जब मेरा घर रिनोवेट किया जा रहा था। जिस घर में मैं पैदा हुआ, जिसके आंगन में खेला कूदा, जिस बागीचे की मिट्टी में लोटपोट हुआ, जहाँ के पेड़ उनके फल फूल मेरी ज़िंदगी में रस और खुशबू भरा किए, उन्हें एक एक कर टूटते कटते देखा है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था तो रोया नहीं था, मगर आज जब ये लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सांस भारी हो रही है। सोचता हूँ कि नएपन की चाह कहूँ इसे या वहशत। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा हूँ। एक बार मेरी कविताओं की 4 नोटबुक्स मुझसे खो गई। मतलब मैं ही कहीं उन्हें रख कर भूल गया था। बहुत ढूंढा मगर मिली नहीं। एक बार गुस्से में आकर अपना पुराना मोबाइल जोर से फर्श पर पटक दिया था मैंने। ऐसा टूटा कि खुदा से भी न जोड़ा जा सके। उसमें भी कुछ नज़में थी मेरी जो मैंने अपने नोटबुक में कॉपी नहीं की थी। वो 4 नोटबुक्स मुझे कुछ दिनों बाद मेरी ही अलमारी में मिल गई। उस मोबाइल की जो नज़में थी वो बहुत बुरी मौत मरी, लेकिन ये नज़मों को खोने का एहसास जो है, खोने से पाने तक का जो वक्फा है, वो उस वक्त मेरे लिए बर्बाद होने से कम नहीं था। ये लिखते हुए मगर अब खुद पर ही हंसी आ रही है। लगता है कि वो मोबाइल की नज़में जो है, उनकी रूहें मेरी गर्दन पर आकर बैठ गई होंगी कहीं। मुझे वो नज़में अब याद नहीं है मोबाइल में थी वो, इसलिए उन्हें खोने का गम भी अब धुंधला गया है। लेकिन लगता है कि उन्होंने ही आकर मेरी किसी और नज़्म में अपने रंग और रस घोल दिए हो। अगर ऐसा है तो भी खुशी ही है मुझे। मतलब देखिए ना, कोई इंतकाम ले हमसे, कोई रिवेंज ले हमसे और उसकी भी हमें खुशी हो। ऐसे इंतकाम की तो जय जयकार ही होनी चाहिए। मगर अब भी कुछ ऐसा देखना बाकी था जिसकी मेंटल प्रिपरेशन ना तो तब हुई थी, ना तो अब है, और ना इसके आगे कभी होगी। सीधी चलती गाड़ी के रास्ते में कोई गाड़ी आड़े रास्ते से आ जाए तो स्पीड और मोमेंटम की बैंड तो बचती ही है, मगर अगर
वो गाड़ी हमसे टकरा जाए तो? अच्छी खासी जवानी कट रही थी, अर्ली 20s का प्यार और मेरी गर्लफ्रेंड। एना कैरेनिना इस नज़्म में जैसे गुलजार साहब ने कहा है कि पहलगाम से लौटे थे हम दोनों और होटल में खबर थी कि तुम्हारे शौहर सुबह की पहली फ़्लाइट से वहाँ पहुँचे हुए हैं। उसी तरह मेरे होते हुए कोई और था जो तुम्हें क्लेम कर रहा था, और मैं और तुम उससे लड़ भी नहीं सकते थे। उसने तुम पर जब दावा किया तब वो तुम्हारे अंदर बस चुका था, तुम्हारा इंच इंच खा रहा था। सारी दवाइयाँ, सारे पैंतरे नाकाम हो रहे थे। तुम्हें पूरी तरह निगलने की उसकी एक कोशिश को नाकाम भी कर दिया था, तुमने हरा भी दिया था। लेकिन उस फौज में, उस जंग में फौज की बहुत हानि हुई। दूसरी जंग में बाहर से खून की मदद भी कुछ खास कमाल न कर पाई, और आनंद की तरह एक कैंसर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। बड़ी सख्त घड़ी थी वो। अपने अंदर इतना खालीपन मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जो आईने में अपनी छवि देखता तो बर्बादी का जीता जागता अक्स देखने का तजुर्बा करता मैं, बिल्कुल जिंदा अक्स बर्बादी का। जिंदगी मगर पेड़ जैसी उगती है, काटो तो फिर बढ़ती है। मैं अभी जी रहा हूं, अब कुछ समर संभल गया हूं। बर्बादी हमेशा एक वक्फे में सिमटी होती है, इस ख्याल को थामे हुए था। मगर फिर ख्याल आया कि इनफाइनाइट बर्बादी भी कोई तो चीज़ होती होगी। तो देखिए ना, उफक तक, मतलब होराइजन तक, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। ऐसा मंजर कहां होता होगा? पाश ने अपनी कविता में कहा है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। उसी तरह ऊपर से हंसी का नकाब ओढ़कर अंदर घुट घुट के जीना बर्बादी की बेमिसाल मिसाल नहीं लगती आपको? अंदर से खोखले मगर बिना गिरे खड़े रहे दरख्तों का उफक तक फैला पूरा जंगल, मुर्दा जंगल, वो है असली बर्बादी। खुदाया, ऐसा मंजर दिखाने से पहले ना हम सबकी आंखें जरूर नोच लेना। ये बर्बादी हमने खुद ने की है, खुद की है बर्बादी।